बड़ी खबर। वन स्टेट वन इलेक्शन पर अटका फैसला। 6,975 पंचायत में सरपंच के चुनाव होंगे या नहीं, अब तक फैसला बाकी। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मंत्री लेवल कमेटी का प्रस्ताव भी अटका। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद सरकार लेगी फैसला। 15 दिसंबर को भजन सरकार की पहली वर्षगांठ, इसी दिन फैसले का रहेगा इंतजार। वन स्टेट वन इलेक्शन के फैसले पर नए जिलों के मापदंड भी बन रहे हैं रोड़ा। दिसंबर में 6,975 पंचायतों में प्रशासक लगाने की हो रही चर्चा। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पूरा मामला बताएं, आखिर क्या वजह आपको नजर आ रही है वन स्टेट वन इलेक्शन पर, क्यों आखिर ये फैसला अटक गया? बिल्कुल खुशबू, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल जो है वो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के है। तो निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान के प्रशासनिक अमले के साथ साथ राजनीतिक अमला भी जो है वो नजरें टिकाए हुए है। दरअसल ये वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के मसला इसलिए अटका हुआ है क्योंकि गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों की वजह से अटका हुआ है। हालांकि भी देखा जा रहा है कि 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव है, उसके बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। और इसी के साथ साथ 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ है, तो निश्चित तौर पर वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के इसकी जो फाइनली रिपोर्ट है इस पर जो है वो भजन सरकार अपना जो है वो जो भी रूट लेवल का जो उन्होंने प्लान तैयार किया है उसकी घोषणा हो सकती है। देखिए सबसे खास बात ये कि पंचायती राज संस्थाओं और उसके साथ साथ शहरी निकायों को चुनाव एक साथ करवाने को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जो है वो बड़े स्तर पर तैयारी तो कर ली है, लेकिन एक साथ चुनाव करवाए जाने पर अभी तक कई ऐसी कानूनी बाध्यताएं हैं जिसको लेकर के भी कानूनी जानकारों से राय ली जा रही है। क्योंकि सरकार चाहती है कि जब हम वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला सुना रहे हैं तो हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसी कोई चूक न रह जाए जिसको विपक्ष को मौका मिले और विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना करके आगामी पंचायती राज चुनावों में वो इसको बुलाने की कोशिश करे। पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस तरीके से पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग में भी मौजूदा कानून में जो बदलाव किए हैं विधि विभाग और कानूनी जानकारों की राय लेकर के, तो निश्चित तौर पर इसका भी बहुत बड़ा कहीं न कहीं यहाँ पर असर दिखेगा। लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले सरकार गहलोत राज के बने जिलों पर फैसला करेगी कि क्या वो जिले रहेंगे या हटेंगे, क्योंकि इसके लिए एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई है और बहुत जल्दी जो है वो रिव्यू कमेटी अगर मैं बात करूँ देखो कि नीम का खाना, केकड़ी, अनूपगढ़, खाटोल, सनूमर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, कनौती, डीग, कैसल, तिजारा, दूदू और पुखली डेरो, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो कहीं न कहीं वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के जो है वो जोड़ा बनते हो जा रहे हैं। इसको लेकर के रिव्यू कमेटी जो है वो अब बहुत जल्दी भजन सरकार को लेगी और इस रिव्यू कमेटी के अंदर क्या फैसला लिया गया है इसको खुशबू सभी इन फैसलों का जो है वो प्रदेश की जनता को इंतजार रहेगा। जी सुरेंद्र, देखिए हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा और मेरे मन में भी ये सवाल है कि कहीं उपचुनावों की वजह से तो ये फैसला नहीं अटक गया? नहीं, ये उपचुनाव तो ठीक है। अगर खुशबू अगर अभी उपचुनाव नहीं होते, देखिए अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी लगभग जो है वो सोमवार से सारे विभाग राजस्थान के जो है सरकारी विभाग मुख्यतः अपने रूट लाइन पर आ जाएंगे, वर्किंग डे पर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर दीपावली पर्व नहीं होता तो यहाँ पर या भी यूँ कहें कि उपचुनाव नहीं होता तो इसका कोई खासा असर यहाँ पर नजर नहीं आता। लेकिन देखिए कि जब वन स्टेट वन इलेक्शन का जब आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो सीधे तौर पर इसका जो है वो जुड़ाव हो जाता है कि बिना जिलों पर फैसला लिए हुए जिला परिषदों पर असमंजस रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव होने कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस पर भी फैसला लिए बिना ये काम संभव नहीं है। सुरेंद्र, देखिए ये वन स्टेट वन इलेक्शन पे ये फैसला तो अटक गया है, लेकिन अब इसको लेकर के संभावनाएं जो है वो क्या कुछ नजर आ रही है कि कब ये इलेक्शन ये फैसला जो है वो क्लियर हो सकता है, कब ये चुनाव होंगे? देखिए एक साथ चुनाव करवाने के लिए सरकार को पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों में जो प्रशासक लगाने होंगे। प्रशासक आप समझ सकते हैं कि जिला प्रमुख हट जाएगा, सरपंच हट जाएगा, वहाँ पर सचिव काम करेंगे, प्रशासक काम करेंगे। साथ ही जनवरी में 6,975 ग्राम पंचायतों के चुनावों का समय भी आ जाएगा। 10वीं पंचायतों के चुनाव जो है वो 2026 में है।
एक साथ चुनाव करवाने के लिए पहले फेज वाली यानी कि 6,975 पंचायतों के चुनाव आगे खिसकने की पूरी संभावना रहेगी। हालांकि चुनाव आगे खिसकने के लिए पंचायतों में प्रशासक लगाने होंगे। प्रशासक लगाने के लिए कोई ठोस कारण तलाशना होगा। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के हिसाब से चुनाव एक साथ करवाने के लिए प्रशासक लगाने का प्रावधान नहीं है। उसको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब आप वन स्टेट वन इलेक्शन का बड़ा फैसला तो ले रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे आपको ऐसे कई कानूनी दाव पेच खेलने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल। कि क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए क्या हम जो दाव खेल रहे हैं वो सही है या नहीं है। बिल्कुल हो सुरेंद्र। सकता है कि जो बजट सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि उनके जो तमाम दाव पेच है वो फेल हो जाए, तो इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाए। और जिस तरीके से देखिए कि गहलोत सरकार में जो जिले बनाए गए थे, देखिए सुरेंद्र, अगर ऐसा होता है तो विपक्ष जो है वो बदन सरकार पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें खुशबू कहने ये बहुत मतलब लाजमी होगा। देखिए कि इधर जैसे वन स्टेट वन इलेक्शन की अगर मांग हुई है तो सरपंच संघ ने भी अपनी मांग तेज कर दी है। और सरपंच संघ ने कहा है कि पहले फेज में जो 6,975 पंचायतों में जनवरी में चुनाव होने हैं उनका कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही साथ उन्होंने सरपंच संघ ने कहा कि मध्य प्रदेश मॉडल अपनाने की मांग यहाँ पर एक साथ उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए कि जब इससे पहले की अगर मैं 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में हुई थी, तो वहाँ पर जो है वो पंचायती राज में उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक साथ चुनाव के लिए पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने और प्रशासक लगाने की जगह मौजूदा सरपंचों के साथ एक कमेटी बनाकर जिम्मेदारी अगर दे दी जाए और सरपंच संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश मॉडल अगर यहाँ काम करता है तो सरकार इस मांग पर भरोसा रखे और निश्चित तौर पर आगामी जो भी चुनाव होंगे इन पंचायती राज्यों में जो है वो भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से खुशबू राजनीति के एक नया रंग बदलते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल। अब देखिए कि पहले पंचायतों के चुनाव एक साथ होने थे, अब यहाँ पर अलग अलग क्योंकि कुछ चुनाव जो है वो 2025 में होने, कुछ ग्राम पंचायतों में चुनाव 2026 में होने हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन यानी कि वन स्टेट यानी कि पूरे राजस्थान में अब एक साथ चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायती राज के हो, चाहे वो किसी समितियों के हो, चाहे वो ग्राम पंचायत को हो, चाहे वो जिला परिषद के हो। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर खुशबू देखा गया है कि ये जो कानूनी दाव पेच है इसको देखिए सुरेंद्र देखिए हमारे दर्शकों का भी सवाल होगा और मेरा भी सवाल है कि आपको ये फैसला किस हद तक सही लग रहा है? वन स्टेट वन इलेक्शन का ये जो सरकार ने ये फैसला निकाला है किस हद तक ये सही लग रहा है? देखिए सरकार को चुनाव टालने के लिए विशेष परिस्थिति का हवाला देना होगा पहली चीज। अब यहाँ पर पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकाय को चुनाव है 5 साल में करवाने अनिवार्य है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थान नगरीय निकायों के 5 साल के चुनाव करवाने अनिवार्य है। और साथ ही साथ इन चुनावों को टालने का प्रावधान नहीं है। सबसे खास बात यही कि आप इस तरीके से कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन हम कर देंगे, चलिए ठीक है मान लिया हम कर लेते हैं, लेकिन सरकारी या गाइडलाइन में प्रावधान होने चाहिए कि हाँ चुनाव टाल दिए जा सकते हैं, आगे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इन तमाम चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ कानूनन बाध्यता है कि जो नगरीय निकाय चुनाव है, चाहे वो जिला परिषद नगर निगम के हो, नगर परिषद के हो, चाहे वो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत के चुनाव आपको 5 साल में ये चुनाव करवाने कानूनन बाध्यता है। अब आप बताइए कि यहाँ पर खुशबू ऐसा कई टेक्निकल पेचीदा पेच फंसे हुए हैं। पहले भोजन सरकार पहले इनको सुलझाने की कोशिश करेगी और जहाँ तक की वन स्टेट वन इलेक्शन की बात है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन तमाम गड़बड़ियों को सरकार को सुधारने में कम से कम मुझे लगता है कि 5 साल 6 साल का वक्त लगेगा। अगर 2028 में अगर भजन सरकार फिर से अगर रिपीट होती है तो निश्चित तौर पर इस पर एक बहुत बड़ा ठोस कदम उठाने की कोशिश की जा सकती है। देखिए सुरेंद्र, ये तो वक्त ही बताएगा और फिलहाल समय की कमी है, इसीलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां वन स्टेट वन इलेक्शन पर जो फैसला है वो अटक चुका है। 6,975 पंचायत में सरपंच के चुनाव होंगे या नहीं, ये फैसला अब समय के हाथ में चला गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर मंत्री लेवल कमेटी का जो प्रस्ताव है वो भी अटका हुआ है।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद ही सरकार अब ये फैसला लेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए News 21 के साथ।